जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए 700 करोड़ का बजट है। आप बिहार में चलिएगा तो 500 करोड़ प्लस बजट है। पश्चिम बंगाल में भी 500 प्लस का बजट है। तो झारखंड में भी हम लोग चाहते हैं इस बार अब वह बजट में बढ़ोतरी हो अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक प्रभाग का, और कम से कम जो है 500 करोड़ रखा जाए, उससे अधिक जो भी रखा जा सकता है कि इंडिया अलायंस की सरकार मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट के बूते बनी सरकार 500 के करीब जो उर्दू के स्कूल हैं उसको बंद कर देती है, जिस सरकार की अगुवाई हेमंत सोरेन करते हैं। झारखंड में वर्तमान जो सरकार है सच्चर कमेटी के सिफारिश के अनुरूप कोई कार्यक्रम नहीं कर रही, कोई अभियान नहीं चला रही है। महागठबंधन की सरकार के द्वारा सच्चर कमेटी के आलोक में, सिफारिश के आलोक में कोई योजनाएं अब तक नहीं बनाई गई है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथ ही जो सरकार बनी है ना 56 इंची वाली, 56 इंची नहीं दोस्तों, 56 सीटें वाली सरकार आई है इंडिया अलायंस की, रिकॉर्ड जीत कर आई है दोस्तों। अब भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। कहा जाता है कि अबुआ दिशुम अबुआ राज, धरती आबा का ये नारा था, इसे धरातल पर उतारने जा रही है हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली ये सरकार। अबुआ दिशुम अबुआ राज, और इसी के मद्देनज़र दोस्तों ये लेकर आ रही है नया बजट, जिसे कहा जा रहा है कि अबुआ बजट है। पहली बार ऐतिहासिक बजट होगा जिनमें झारखंड के सवाल होंगे, उनके हल होंगे। हम सारी कहानी समझेंगे दोस्तों, क्या है बजट, क्या है अबुआ राज, अबुआ दिशुम, और इस बजट में नया क्या है। नामी ग्रामी युवा चेहरा हैं एस अली, जो कुछ दिनों पहले तक आजसू के संगठन सचिव थे, इस्तीफा दे चुके हैं, और अब लगातार ये बजट के मुद्दों को लेकर लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। इन्होंने खुद सरकार के सामने कई मुद्दे उठाए हैं, और इनका प्रयास है कि वो मुद्दे जो हैं, वो जो सवाल हैं, वो बजट में शामिल किए जा सकें। साथियों सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे वही गुजारिश है, वही आग्रह है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें हमें, फिर अपन मिलते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं हेमंत सोरेन सरकार के बारे में, बजट के बारे में पूछते हैं एस अली साहब से। बड़ा चर्चित चेहरा है, माइनॉरिटी से आता ज़रूर है, लेकिन मूलवासी आदिवासियों के सवाल बहुत ही प्रमुखता से ये नौजवान उठाता है। अब बजट पर देखिए क्या कहना है एस अली का। जी साहब बताएं। देखिए, झारखंड बनने के बाद जो है झारखंड को सरप्लस बजट मिला था, लेकिन सरप्लस बजट होने के बावजूद जो है झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो पाए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो पाए, पेयजल के क्षेत्र में काम नहीं हो पाए, विद्युत के क्षेत्रों में काम नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है पर्यटन का कई स्थल है, ऐतिहासिक स्थल भी है, जल जंगल ज़मीन है, उस पर जो काम पर्यटन के क्षेत्र में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इस प्रकार जो है कई उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पर कुटीर उद्योग हो या जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ जो उद्योग हो या कल कारखाने जो है छोटे स्तर पर, मंझले स्तर पर जो लगाए जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं हो पाया सरप्लस बजट होने के बावजूद। वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार झारखंड में चल रही है, इन्होंने अबुआ बजट का नारा दिया और अबुआ बजट को लेकर जो है संकल्प जारी किया। अबुआ बजट मतलब अपना बजट, झारखंडियों का बजट, झारखंड में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों का बजट, मूलवासियों में यहाँ के सदानों का बजट, यहाँ छात्र युवाओं का बजट और मुसलमानों का बजट, अल्पसंख्यकों का बजट। चूँकि इस सरकार के निर्माण में अल्पसंख्यक मुसलमानों का एक बड़ा भूमिका है, जैसे अखबारों में भी आया था और हम लोगों ने देखा, और लोगों ने जिस प्रकार खुलकर बहुमत दिया इस सरकार को। आपने बताया कि 55 सीट वाली सरकार, 56 इंच वाली जो सरकार है, 56 इंच का सीना वाली जो सरकार जो है, बहुमत की सरकार, मेजोरिटीज की सरकार, इस बार अबुआ बजट ला रही है। तो अबुआ बजट में झारखंडी मुसलमानों का बजट है या नहीं है, झारखंडी अल्पसंख्यकों का बजट है कि नहीं है, झारखंडी जो आदिवासी मूलवासी है, छात्र युवा है, उनका बजट है कि नहीं है। तो उन बजटों में हम ढूंढ रहे हैं अल्पसंख्यक मुसलमानों का बजट, कि अबुआ बजट में हमारा बजट होगा या नहीं होगा। तो उस पर हमने हमारा हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो झारखंड में जो मुस्लिम समुदाय जो और मुसलमानों में जो अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी जो आबादी है और जिस आबादी के रेशियो में उन्होंने सरकार को वोट दिया, सरकार का निर्माण किया, सरकार वर्तमान में
चल रही है, अच्छा काम कर रही है। तो उस सरकार में अपना बजट है, अब वह बजट है या नहीं है, उस पर हमने सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, हमने उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जी को, कृषि विभाग के, कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जी को, भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी को, उद्योग विभाग के मंत्री जी को, उसके अलावा हमने जो यहाँ के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी हैं उनको भी हमने मांग पत्र मेल के माध्यम से उनके कार्यालयों में जाकर मैंने दिया है और मैंने मांग किया है कि झारखंड में जो झारखंड की जो आबादी है उस आबादी का 50 लाख की आबादी जो है मुस्लिम समुदाय का, उसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो इस आबादी के अनुपात आपने जो सवाल उठाए हैं या जो विषय शामिल करने के लिए आग्रह किया सरकार से, वो क्या सिर्फ माइनॉरिटी में मुस्लिम के ही हैं या क्रिश्चियन के भी हैं, सिख के भी हैं या बौद्ध के भी हैं, ईसाई के भी हैं? नहीं, सीधे सीधे ये माइनॉरिटीज़ के नाम पर है, मुसलमानों के नाम पर जो है जनरली योजनाएं नहीं बनती, अल्पसंख्यक की नई योजनाएं बनती है। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए उसको मैंने प्रस्ताव पत्र दिया है, जिसमें मैंने मांग किया है कि भाई पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 24-25 में मात्र झारखंड का 352 करोड़ था। उससे पहले अगर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि 110 करोड़ होता था। वो तो 2022-23 में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बजट पर चर्चा किया था और सरकार से मांग किया था कि अल्पसंख्यकों के बजट में बढ़ोतरी किया जाए। उसके बाद सरकार ने 352 करोड़ का बजट बढ़ाया, तो वो बजट भी पूरे तौर पर, उसमें भी कई योजनाएं थी, उन योजनाओं पर पूरे तौर पर खर्च नहीं हो पाया। उसके बावजूद हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो पड़ोसी राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए 700 करोड़ का बजट है, आप बिहार में चलिएगा तो 500 करोड़ प्लस बजट है, पश्चिम बंगाल में भी 500 प्लस का बजट है। तो झारखंड में भी हम लोग चाहते हैं इस बार अब वह बजट में बढ़ोतरी हो अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक प्रभाग का, और कम से कम जो है 500 करोड़ रखा जाए, उससे अधिक जो भी रखा जा सकता है। उसके अलावा हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई बजट में नई योजनाओं को लागू किया जाए और जो पुरानी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को और दूसरे लोगों को भी जो है ऋण देने का प्रावधान है, लेकिन अल्पसंख्यक युवाओं को जो ऋण देने का जो प्रोविजन है, जिससे वो स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, रोजगार से जुड़ सकते हैं, अपने लिए कोई छोटा मोटा धंधा पानी कर सकते हैं, उसका जो बजट का जो प्रावधान है वो काफ़ी कम है। 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अल्पसंख्यक युवक जो आवेदन किए थे उनका जो डिमांड था वो 1 अरब से ज़्यादा का था, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का था, लेकिन सरकार के द्वारा मात्र 25 करोड़ रुपया दिया गया, जो काफ़ी नाकाफ़ी है। लड़के निराश हैं, जो रोजगार करने वाले जो सरकार से उम्मीद लगाए थे उनको निराशा है कि भाई हम अपने राज्य में रोजगार नहीं कर पा रहे, सरकार तो नौकरी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दूसरी तरफ जो स्किल्ड जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो अपना रोजगार खड़ा करना चाहते हैं सरकार के सहयोग से, सहायता से ऋण लेके। तो हमने उसमें भी जो है 100 करोड़ बजट करने का मांग किया है। पहले आप देखते होंगे कि भाई परमंडल स्तर पे कुछ अल्पसंख्यक +2 विद्यालयों का, आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया, 6 स्वीकृति दी गई थी, अभी शुरू भी नहीं हुआ उसका निर्माण का। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि परमंडल के बजाय आप झारखंड के 24 जिलों में आप अल्पसंख्यक +2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराएं, जहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय की जो बच्चियां जो दूर दराज जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको अपने ज़िले में जो है वो हायर एजुकेशन मिल सके। और इस योजना को जिला से फिर आगे बढ़ा के इसको प्रखंड लेवल पे भी ले जाने की बात हम लोगों ने कहा है। उसके अलावा आप देखिएगा कि भाई जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो पहले केंद्र सरकार से मिलता था क्लास 1 से लेकर 8 तक, तो बहुत सारे निजी शैक्षणिक संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो पैसा के अभाव में फीस नहीं दे पाते हैं, उनके परिवार का जो आय स्रोत होता है बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई जिस प्रकार अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े वर्ग के छात्रों को आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप झारखंड में देते हैं, उसी प्रकार झारखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक क्लास 1 to 8 में स्कॉलरशिप दे। और उसके अलावा हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जिलों में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय, अगर जनरल छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है तो क्या उसमें मुसलमान को नहीं दी जाती है? नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे तबके उसमें नहीं आ पाते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय को उसमें शामिल करें ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के सारे तबकों को उस पर जो है स्कॉलरशिप मिल सके। उसके अलावा हम लोगों ने मांग किया कि भाई चूँकि ये राजधानी है, यहाँ पर झारखंड के अलग अलग जिलों से, संथाल परगना से, कोल्हान से और उत्तरी छोटा नागपुर से, दक्षिणी छोटा नागपुर के जो दूसरे जिले, वहाँ से भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो बिहार के पीरियड में जो हॉस्टल बना, BMC हॉस्टल, और हमको याद है कि हाजी हुसैन अंसारी साहब 2011 में जब उनकी सरकार थी उस समय वो छात्रावास वो दिया गया था, वो डोंडा में,
उसके बाद कोई भी छात्रावास नहीं बना। तो हम लोगों का ये कहना है कि भाई लड़कियों के लिए, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 200 बेड का छात्रावास का निर्माण राजधानी में किया जाना चाहिए। लड़कों के लिए भी छात्रावास बनना चाहिए, वो मांग है। उसके अलावा हम लोगों का कहना है कि भाई जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो उनके क्षेत्रों में शैक्षणिक स्थिति वातावरण सही नहीं होता है, तो हम लोगों ने मांग किया है कि जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर लाइब्रेरियों का निर्माण कराया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है कम्युनिटी हॉल के भी हम लोगों ने मांग किया। अल्पसंख्यक क्षेत्र बहुल जो क्षेत्र है वहाँ पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाए। आप देखिएगा कि बिहार में जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां हैं जो शादी के लायक, उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई झारखंड सरकार अगुआ बजट में विवाह सहयोग योजना लाए, शादी सहयोग योजना लाया जाए, ताकि गरीब बच्चियां अल्पसंख्यक समुदाय की जो पैसा के अभाव में जिनका शादी निकाह नहीं हो पाता है तो उनको सरकारी सहायता मिले, कम से कम जो है 25,000 अधिकतम जो सरकार के द्वारा दिया जाए। अली साहब, एक सवाल है, आप छात्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ कई स्कूल बंद कर दिए गए, जो उर्दू स्कूल थे कई स्कूल बंद हो गए, और उर्दू टीचर की जो बहाली भी हुई है, उनको भी आचार्य जो हैं उनकी बहाली हो गई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये एक मामला तो ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार के द्वारा जो है कहा गया था कि हम आते ही जो रघुवर दास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उनके पीरियड में जो स्कूलों को बंद किया गया था, उन स्कूलों को, प्राइमरी मिडिल स्कूलों को, हिंदी उर्दू स्कूलों को फिर से चालू करेंगे। वो चालू नहीं किया गया, लेकिन 2022 में आपकी डिमांड है कि 2022 में हेमंत सोरेन की सरकार ने 500 से ज़्यादा उर्दू प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को जो है सरेंडर करके हिंदी स्कूल बना दिया है। और जो हेमंत सोरेन सरकार ने 500 उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में बदल दिया, 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया। हेमंत सोरेन सरकार, जो कि माइनॉरिटी के बल पर सरकार बनी है, इंडिया अलायंस की सरकार। जगन्नाथ महतो जी हमारे शिक्षा मंत्री थे और जो हमारे निशिकांत दुबे जी और जो भानु प्रताप शाही जी जो उस समय विधायक और सांसद थे, उनके ट्वीट पर बिना जमीनी स्थल पर जांच किए उर्दू स्कूलों का जो है नाम मिटा दिया गया, उनका स्टेटस छीन लिया गया। वहाँ प्रार्थना करने की जो तरीका होता है, जो पद्धति है, उसको खत्म कर दिया गया। और आपको फिर से आंकड़ा बताएंगे अली भाई? 543। साथियों, ये बड़ी खबर है कि इंडिया अलायंस की सरकार, मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट के बूते बनी सरकार 500 के करीब जो उर्दू के स्कूल हैं उसको बंद कर देती है, जिस सरकार की अगुवाई हेमंत सोरेन करते हैं। क्यों अली भाई? नहीं, इसमें एक और मामला है कि जो 1999 में बिहार सरकार के द्वारा वैसे प्रारंभिक विद्यालय, मतलब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, जो जिसको हम हिंदी स्कूल बोल सकते हैं, अगर उन विद्यालयों में, स्कूलों में उर्दू भाषी 10 छात्र भी अगर पढ़ते हैं तो उस स्कूल के लिए एक उर्दू टीचर का यूनिट सृजित किया गया था बिहार सरकार ने। जो 4401 पद था, 4401, उन पदों पर बहाली का मसला था। 3712 पद खाली रह गया था, बैकलॉग रह गया था। सरकार ने 2019 के चुनाव में कहा था कि इन पदों पर हम बहाली करेंगे, लेकिन सरकार ने बहाली नहीं किया। 3712 पद को प्रत्यार्पित कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया, और उन पदों को का नाम बदल के सहायक उर्दू सहायक शिक्षक के पद को सहायक आचार्य कर दिया गया। उनका जो पे ग्रेड 4200 और 4600 जो था उसको घटा के 2400 और 2600 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर निराशा है, उदासी और गुस्सा भी है। तो इस पर भी सरकार को सुधार करना चाहिए और जो पुराना जो नियमावली, जो पुराना पद है, जो बैकलॉग पद है, उसी नियमावली, उसी पे ग्रेड पर उसको भरना चाहिए। तो ये तो एक मामला। दूसरा मामला, अभी मामला बजट का है। बजट में योजनाएं मांगी जा रही हैं, तो उस पर हम लोग जो है सरकार को सुझाव दिए, और हमने केवल अल्पसंख्यक कल्याण से नहीं दिया, जो सरकार का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है, उसको भी हमने कहा है कि झारखंड में जो आलिम फाजिल की जो पढ़ाई होती है उसका परीक्षा जो है जैक लेता है, और जैक के द्वारा जो डिग्री दी जा रही है उसकी मान्यता ना तो झारखंड में, ना तो झारखंड के बाहर में। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा जो बहाली हो रहा है, आलिम फाजिल को उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनी जी है, उनसे हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में जिस प्रकार मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना में है, उसी के तर्ज पर झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, या जो झारखंड के वीर शहीद है उनके नाम पर आप जो है अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम कीजिए, और वहाँ से जो है आप आलिम फाजिल की परीक्षा करिए, जैसे बिहार में होता है। तब तक के लिए आप झारखंड के अदर यूनिवर्सिटी से भी इसको जोड़ सकते हैं। कितनी सूत्री मांग है? उसके अलावा हम लोगों ने मांग किया है कि केंद्र सरकार का जो एमएसडीपी योजना था, आपको याद होगा, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 2011 वित्तीय वर्ष 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो शुरू हुआ था, उसमें झारखंड के कई क्षेत्रों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बना, कई जगहों पर पढ़ाई शुरू हुआ। वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र नहीं है। अल्पसंख्यक की योजना था, केंद्र का शेयर था, राज्य का भी शेयर था। जब योजना बना था तो उस पर जो है तुष्टिकरण का भी आरोप लगा था। तो अभी कई जगहों पर खुला और कई जगहों पर जो है बन के
पड़ा हुआ है उस पर चालू करने का हम लोग का मांग है। उसके अलावा हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो शैक्षणिक जो यूपीएससी जेपीएससी जेएसएससी रेलवे बैंकिंग आदि की जो तैयारियां होती हैं, आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख, लोगों ने समाज कल्याण विभाग से मांग किया है कि भाई जिस प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना है उसी के तर्ज पर हम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए फातिमा शेख किशोर समृद्धि योजना शुरू किया जाए। ये समाज कल्याण विभाग से हम लोगों ने मांग किया है। हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग से मांग किया है कि फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तर्ज पर जिस प्रकार सरकार जो है महिलाओं को जोड़ रहा है, उसको स्वरोजगार के लिए सहायता राशि दे रहा है, उसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए फातिमा शेख प्रोत्साहन अभियान योजना शुरू किया जाए। उसके अलावा हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग के जो हमारी जो शिल्पी नेहा तिर्की जी हमारे माननीय मंत्री, उनसे भी हम लोगों ने मांग किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी किसान होते हैं, लेकिन आप उसके खेतों में चल जाइए तो वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो डीप बोरिंग होना चाहिए, वहाँ पर जो सोलर पंप लगना चाहिए, जो उपकरण मिलना चाहिए एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, वो भी नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने मांग किया कि भाई अल्पसंख्यक किसानों को भी जो है पानी का व्यवस्था किया जाए, उनको भी जो है वो उपकरण, कृषि उपकरण दिया जाए। उसके अलावा हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के जीविका उपार्जन के लिए क्या व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप देखिएगा कि भाई बकरी पालन, गाय पालन या दूसरे कई पशुधन योजना के तहत जो चलाया जाता है, तो अल्पसंख्यकों के लिए पशुधन योजना शुरू किया जाए। उसके अलावा हम लोग प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, पेयजल से जोड़ने का भी मांग कर रहे हैं। पानी की समस्या, अभी गर्मी आ गया तो देखिए कि बेतहाशा पानी को लेकर समस्या होती है, तो पेयजल विभाग और नगर निगम से भी हम लोगों ने कहा कि प्रत्येक घर में नल जल जो योजना था उसको पूरा किया जाए और जहां पर नहीं है वहां पर भी किया जाए। उसके अलावा हम लोग जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कई अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, वो कहीं ना कहीं सरकार की जमीन पर बरसों से, आज से नहीं, वो 1000 साल पुराना, 800 साल पुराना, 600 साल, 500 साल पुराना जो कब्रिस्तान है, जो धार्मिक स्थल है, जिनके पास कागजात अगर नहीं है, सरकारी भूमि पर है वो, तो उनको सरकार जो है वो पट्टा जो है उसके नाम पर जो है निर्मित करे। साथ ही साथ आप जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, आप देखिए कि झारखंडी है, हमारे जमीन को जो एचईसी ने ले लिया, हमारे जमीन को बीसीसीएल सीसीएल ने ले लिया, कोयला के नाम पर, वो डैम के नाम पर हमें जो है विस्थापित कर दिया गया, तो आज वो भूमिहीन है उनका परिवार। उस समय आपने 5 डिसमिल 10 डिसमिल दिया होगा, लेकिन परिवार बड़ा, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो वैसे भूमिहीन निर्धन लोगों को सरकार जो है, जिस प्रकार हमारे वन पट्टा अभियान के तहत जो जमीन मुहैया कराती है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी 10-10 डिसमिल जमीन सरकार मुहैया कराए, आवास बना कर दे। उसके अलावा एमएसडीपी योजना के तहत, दूसरी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया था, वो अब तक चालू नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में भी बीमारी का कई मसला आता है, उनके क्षेत्रों में उनको दूर दराज जाना पड़ता है, पहाड़ नदी नाला पार करना पड़ता है, तो उनके क्षेत्रों में, पंचायतों में, वार्ड में भी जो है वो डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाना चाहिए। ऐसे कई प्रस्ताव हमने दिया। उसका अलावा हम लोगों ने मांग किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय में जो है बुनकर समाज के भी लोग हैं, हमारे टेलरिंग दर्जी का काम करने वाले भी जो लोग कारीगर हैं, कारीगर समाज से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी सरकार योजनाएं बनाए और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे। ये सुझाव हम लोगों ने दिया है, जो लगभग जो है 23 से 25 सुझाव है, और हम लोगों ने सरकार से उम्मीद किया है कि इस बार अबुआ बजट में अल्पसंख्यकों का बजट दिखेगा। अबुआ एक सवाल अली भाई, अंतिम सवाल में हम भी दिखना चाहिए। अंतिम सवाल, एक सवाल है, इंडिया अलायंस की सरकार है, यूपीए 2 कह सकते हैं इसको जी, और सच्चर कमीशन यही सरकार लेकर आई थी, तो इस सच्चर कमीशन की कितनी सिफारिशों को हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार पूरा करने जा रही है? सच्चर कमेटी का जो सिफारिश है, उसमें केंद्र सरकार जो यूपीए गवर्नमेंट था, उसमें 8 या 9 जो सिफारिश तो उसके लिए योजनाएं बनाई थी। झारखंड में वर्तमान जो सरकार है, सच्चर कमेटी के सिफारिश के अनुरूप कोई कार्यक्रम नहीं कर रही, कोई अभियान नहीं चला रही है। महागठबंधन की सरकार के द्वारा सच्चर कमेटी के आलोक में, सिफारिश के आलोक में कोई योजनाएं अब तक नहीं बनाई गई है। हम लोगों ने जो सुझाव दिया है, सच्चर ने कहा था कि भाई जो देश के मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी भूमि की स्थिति, उनकी एग्रीकल्चर की स्थिति आदिवासी और दलितों से भी कमतर है, बदतर नहीं, कमतर है।
तो उसको अपग्रेड कैसे किया जाए, उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। हमको उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन जी, सुदीप कुमार सोनी जी और जो दूसरे तमाम मंत्री हैं, इन प्रस्तावों पर जो है विचार करके इसको लागू करेगी और बजट में बढ़ोतरी करेगी ताकि हम भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। शुक्रिया आपका। साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।